हेलो, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास के पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र व महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब हम जानेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। पहला है अपना चैप्टर ये द्विघात समीकरण, और जिसका द्विघात समीकरण का मानक रूप देखें कि क्या होता है। ये होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a जो होता है वो x² का गुणांक है। देखो x² गुणांक a है, और b होता है वो x का गुणांक, b x का गुणांक है। फिर है अचर पद c, तो अचर पद क्या है, c है। और यह ध्यान रखने की बात यह है कि a ≠ 0, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि a जैसे ही हम 0 इसमें रखेंगे ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। बचेगा क्या, bx + c, तो ये तो रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात बचेगा ही नहीं। अब आगे देखें, द्विघात समीकरण का श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से हल कैसे करते हैं। तो देखें, x बराबर -b + (√b² - 4ac बटे में 2a), जहाँ पर a b c मैंने बताया दिया क्या क्या होता है। और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या -b + (√d), जहाँ पर d क्या होगा, b² - 4ac, जिसे हम विभक्तिकर कहते हैं। ये मैंने लिख रखा है, विभक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac। अब इस विभक्तिकर की सहायता से हम कैसे पहचानेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, समान होंगे या असमान होंगे। तो देखें, 3 कंडीशन बनती है इसमें। पहली कंडीशन है आपकी, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, यानी कि इसका जो मान हम निकालें वो 0 से क्या जाए, बढ़ाया जाए, तो दोनों भिन्न भिन्न और वास्तविक हल होते हैं। और यदि b² - 4ac बराबर क्या आ जाए, 0, तो दोनों जो हल होंगे या मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और यदि b² - 4ac लेस देन क्या आ जाए, 0, यानी कि 0 से छोटा, 0 छोटा क्या आ जाए, ऋणात्मक, तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। क्यों, देखें, यदि b² - 4ac जो ये आया और फिर जो हम इसमें रखते हैं हल करने के लिए, तो ये मान क्या आता है, ऋणात्मक, क्योंकि इसका लेस देन 0 है तो ऋणात्मक। तो रूट के अंदर जो ऋणात्मक मान आता है वो काल्पनिक संख्या बन जाती है, तो इसका हल क्या होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, काल्पनिक हल हो जाएगा। अब आगे देखें, तो अगला चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। इसके महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए, इसमें होता है समांतर श्रेणी, और ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहें, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो देखिए, इसमें जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं 3, 5, 7 और 9। इसमें क्रमागत पद देखते हैं, 5 और 3 का अंतर कितना होता है, 2। 7 और 5 का अंतर भी कितना होता है, 2। 9 और 7 का अंतर भी कितना होता है, 2। यानी कि इनके क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब आगे देखें, 11, 8, 5, 2 और -1, तो ये भी क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो देखिए, इसके क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं, 8 - 11 कितना आएगा, -3। 5 - 8 कितना आएगा, -3। तो इसमें भी जो d आ रहा है वो समान ही आ रहा है, इसमें जैसे -3 ही आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। ध्यान रखें कि जो d सार्वअंतर है वो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। तो इसमें देखो, पहला पद क्या हो जाएगा, 11 इसके लिए, और इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपको प्रथम पद दे दे और किसी श्रेणी, समांतर श्रेणी का सार्वंतर दे दें, तो उसका हम जो भी पद निकलवाए, पहला, दूसरा, 5वां, 20वां, वो पद हम निकाल सकते हैं। किस सूत्र से देखेंगे अभी। देखिए, इस प्रकार समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम क्या होता है वो देखते हैं। a होता है, a + d होता है, a + 2d होता है, a + 3d, यानी कि पहला पद रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा। पहले पद में यदि सार्वंत्र जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। यदि पहले पद में पहले पद में d को 2 से गुणा करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद कैसे आएगा, a + 2d, यानी कि इससे एक कम। चौथा पद कैसे आएगा, a+ में
3D यानी 4 से 1 कम। और 20वां पद क्या आएगा वो हम लिख देंगे। जैसे 20वां पद लिखें तो A प्लस में कितने D 19D, इससे 1 कम। इस प्रकार से हम जो भी पद निकालें वो निकाल सकते हैं। आगे देखें, अब देखते हैं nवां पद कैसे निकालते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यदि आपको D दे दे और A दे दे तो क्या होता है A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। n आपको दे देगा, जैसे 5वां पद निकाल ले, और पहला पद दे दे जैसे 3 है और D जैसे दे दे 5 है, तो ये मान रख करके हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से nवें पद को an या l से व्यक्त करते हैं। जो nवां पद रहता है उसको an या l से व्यक्त करते हैं, जहाँ पर A प्रथम पद है इसमें और D इसमें क्या है सार्वंत्र दे रखा है। अब आगे देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंत्र D है तो A9 निकालो, ये आपसे पूछा है। तो A9 क्या आ जाएगा ये आप कमेंट्स में बताना है। आगे देखें, AP के n पदों का योग Sn बराबर होता है, यानी AP समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, होता है n/2 n/2 कोष्टक 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और कोष्टक बंद। यह इसका दूसरा रूप क्या होता है Sn बराबर n/2 और A प्लस में L क्या होता है nवां पद यानी कि अंतिम पद। वो इसमें जैसे हम रखेंगे ना तो इसमें जैसे कैसे आया है, यदि हमारे पास में इसको हम लिखूँ n/2। अब देखो 2A को क्या लिख सकता हूँ A प्लस A और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये जो मान है वो क्या है हमारे पास में an। देखिए यहाँ पे an का मान क्या होता है nवां पद an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an को क्या लिख सकते हैं हम l, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा l। अब क्या बचा n/2 बाहर A बचा A और इसकी जगह पे क्या लिख दिया l। तो इस प्रकार से सूत्र बन गया अपना। अब यहाँ देखें जहाँ पर l बराबर an तो मैंने बता दिया A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी और l क्या होता है अंतिम पद, ये मैंने बता दिया अभी। अब आगे देखते हैं, देखिए अंतिम पद में nवां पद याद करना। अंतिम पद से nवां पद याद करने का सूत्र देखो an माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन है आपके बुक में ऐसे, तो ध्यान रखना है इसको कैसे करना है। इसमें ध्यान रखना है कि जो एक की जगह पे क्या रखना है an, यानी कि जो अंतिम पद रखना है, क्योंकि अंतिम पद से पूछ रहा है तो उल्टा चलेंगे तो अंतिम पद इसमें पहला पद हो जाएगा, तो पहले पद की जगह पे क्या रख देंगे अंतिम पद an। और देखिएगा जो इसमें जो ओरिजिनल डी था उसका ऋणात्मक हो जाता है इसलिए माइनस आ जाता है, तो इसका सूत्र क्या बनेगा देखिए an माइनस का कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान रखना, ये सूत्र लगा देंगे हम, आंसर आ जाएगा। प्रथम n पूर्णांकों का योग कैसे याद करते हैं, प्रथम n पूर्णांक दे या प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग एक ही बात है। तो देखिए Sn बराबर n माइनस 1 इंटू Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2 होता है। और प्रथम n पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछे तो होता है n कोष्टक n प्लस 1 फिर कोष्टक बंद फिर कोष्टक 2n प्लस 1/6। तो ये हो गया आपका। तो हमने देखा कि चौथी और पांचवी प्रश्नावली के सभी महत्वपूर्ण सूत्र हमने इसमें देखे। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सूत्र सीरीज के